हाल ही में आपने बहुत से आर्टिकल ऐसे सुने होंगे जिन पर अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की रिगार्डिंग जेपीसी की डिमांड की जा रही होगी। आपको बता दूं कि अभी हाल में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिसके कारण से जो अडानी के शेयर्स हैं वो बिल्कुल फॉल करने बहुत धड़ल्ले से गिरे, जिसके कारण बताया जा रहा है कि उन्हें लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ है और उनके शेयर 50% तक गिर चुके हैं। ये रिपोर्ट लाने वाला था हिंडनबर्ग, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है। हिंडनबर्ग भी शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाता है। मैं इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उसके बाद जैसे पार्लियामेंट बजट सेशन में स्टार्ट होती है तो भारी हंगामे के साथ जेपीसी की डिमांड शुरू होती है। हम लोग का जो आज का टॉपिक रहेगा वो जेपीसी पर डिपेंडेंट रहेगा। उससे जेपीसी के आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैं हूं संदीप और क्लैड प्रेप के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका वेलकम करता हूं। जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक अस्थायी कमेटी है जो कि पार्लियामेंट किसी भी स्कैम या किसी भी अमेंडमेंट के चेंजमेंट के रिगार्डिंग फॉर्मेशन करती है। अभी तक तो इसका फॉर्मेशन कई बार किया जा चुका है, लेकिन जेपीसी का फॉर्मेशन एक्चुअली स्कैम के लिए 6 बार ही किया गया है। जेपीसी के जो मेंबर्स होते हैं उसमें कुछ लोकसभा और कुछ राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। हाँ, ऐसे कोई मेंबर तो फिक्स नहीं होते, बट कहा जाता है कि लगभग ट्वाइस मेंबर होते हैं लोकसभा के और 1/2 मेंबर होते हैं राज्यसभा के। इसमें एक ऐसी कमेटी होती है जिस पर दोनों कह सकते हो, ये सभी पार्टियों के लोग इस पर लाई करते हैं। सभी पार्टी का मतलब जितनी भी पार्टीज लोकसभा में होती हैं या राज्यसभा में, सभी का कुछ ना कुछ उसमें लीडरशिप माना जाता है। भले इसका अध्यक्ष जो होता है वो हमेशा लीडिंग पार्टी का माना जाता है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट मोस्टली जितनी बार भी कमेटी बनी उसका जो प्रेसिडेंट बना वो हमेशा लीडिंग पार्टी का ही बनाया गया है। जानते हैं हम जो जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है वो अब तक कितनी बार बनाई जा चुकी है। जेपीसी का पहली बार फॉर्मेशन 1987 में बफोर्स स्कैम के लिए किया गया था। बफोर्स स्कैम, जो बहुत सारी बफोर्स गन थी वो स्वीडन से परचेज की गई थी और उस समय इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी थे। याद रखना, राजीव गांधी आज तक के भारत में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन जैसे जेपीसी का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद जो स्कैम की रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद 1989 में हुए इलेक्शन में इनको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद दोबारा जेपीसी का फॉर्मेशन हर्षद मेहता कमेटी 1992 में किया गया। आपको पता होगा हर्षद मेहता ने जो मैनिपुलेशन किया था बैंक और शेयर मार्केट में, उससे उन्हें बहुत बड़ा स्कैम किया था, जिसके रिगार्डिंग जेपीसी का फॉर्मेशन किया गया था। भले ही उस समय कि जो प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव हों उस समय में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज लाए हों, बट फिर भी वो उससे अछूते नहीं रहे। कहा जाता है कि उन पर भी बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए गए जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर भी बहुत सारा मैनिपुलेशन हुआ था। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि 2001 में जो इन्हीं के स्टूडेंट माने जाते थे, हर्षद मेहता के स्टूडेंट माने जाते थे, उनने स्कैम किया और स्कैम में फिर से जेपीसी का फॉर्मेशन किया गया। ये स्कैम लगभग 2 लाख करोड़ का माना जाता है, ठीक है ना। इनका नाम केतन पारिक था और उस पर भी अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे और उस पर जेपीसी का फॉर्मेशन किया गया। नाउ उसके बाद 2003, वेरी इंपॉर्टेंट 2003 वाला, जब हमारे जितने कोक जैसे इंडस्ट्रीज होती हैं, पेप्सी एंड कोक है, उसमें पेस्टिसाइड होने का दावा किया गया तो उस पर भी जेपीसी का फॉर्मेशन किया गया। भले ही जो हमारी तीनों जेपीसी का कोई ना कोई परिणाम निकला हो, लेकिन इस जेपीसी का आज तक कोई परिणाम नहीं निकला। मतलब जो 2003 की जेपीसी, उसका ऐसा हमें कोई इनडायरेक्ट रिजल्ट नहीं दिखता। आप कहोगे सर क्या इसके पहले वाले में कुछ रिजल्ट देखा जा सकता है क्या? तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि हर बार गवर्नमेंट चेंज हुई है, आप पीछे उठा के देख लो। फिर उसके बाद जो मनमोहन सिंह का जो दौर चल रहा था उसमें 2G स्पेक्ट्रम किया गया और जो 2G स्पेक्ट्रम है उसमें लगभग 1.67 लाख करोड़ का स्कैम था। जो 2G थे वो कौड़ी के दाम पे 2G स्पेक्ट्रम को बांटा गया, जिस पर डिमांड की गई जेपीसी की और जेपीसी का फॉर्मेशन किया गया। जेपीसी की फॉर्मेशन के बाद भले ही मनमोहन सिंह को क्लीन चिट मिली हो, बट उसके बाद भी जो स्कैम का रिजल्ट था वो आपके सब सामने है। फिर उसके बाद लास्ट जेपीसी, जो 6वीं जेपीसी का फॉर्मेशन 2013 में किया गया, जब वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स परचेज किए गए और जिसमें स्कैम की बात कही गई। वीवीआई हेलीकॉप्टर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और हमारे जो आर्मी जनरल्स थे उनके लिए परचेज किया जा रहा था। यहाँ तक तो हमारे 6 जितनी भी जेपीसी थी उनकी कहानी थी, बट उसके बाद 2014 से अभी तक
जो मोदी जी का टाइम पीरियड है उसमें एक भी बार जेपीसी का फॉर्मेशन नहीं किया गया। हाँ, इसके पहले जेपीसी की डिमांड जब राफेल स्कैम हुआ नहीं था माना जाता है, उस समय डिमांड की गई थी, पर उसमें जेपीसी का फॉर्मेशन नहीं किया गया था। उसके बाद सेकंड टाइम इस समय जो अडानी के जो शेयर में मैनिपुलेशन हुआ है उसमें जेपीसी की डिमांड की जा रही है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या अभी जेपीसी का फॉर्मेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको हुए एक क्वेश्चन के साथ मैं इसको एंड करूंगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। थैंक यू सो मच।